हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपका ऑडिटिंग सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं और इस ऑडिटिंग में सेम 6 में पहले हम अपना सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। ये जो मैं आपको बुक में से करवा रहा हूं वो ये बुक है, अभी तक का जो लेटेस्ट एडिशन है 22-23 इसमें से करवा रहा हूं। ठीक है, नाउ इस सब्जेक्ट में टोटल 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें फर्स्ट इज ऑडिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ये आगे आपको दिया हुआ है कंपनी ऑडिट। ये 25% वेटेज रखता है आपका। इट मीन्स ये फर्स्ट चैप्टर का जो वेटेज है दैट इज 25%। नाउ सेकेंड यूनिट जो है वो है ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट। ये भी 25% का वेटेज रखता है। मीन्स ये जो सेकेंड चैप्टर आएगा आपका ये भी 25% है। और ये दोनों थियरी चैप्टर हैं। डिविजिबल प्रॉफिट एंड डेप्रिशिएशन, ये जो यूनिट 3 है इसमें थोड़े से प्रैक्टिकल सम्स हैं और ये भी 25% वेटेज से आएगा। नाउ लास्ट यूनिट जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिट प्रोग्राम, ये दोनों जो हैं ये दोनों चैप्टर मिलाकर 25% वेटेज होगा। सो फर्स्ट तीनों चैप्टर 25 के हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर को मिलाकर 25 हैं। मैं फिर से बता दूं, ये जो थर्ड चैप्टर है सिर्फ यही प्रैक्टिकल है आपका, बाकी सारे चैप्टर्स थियोरी हैं। और अगर आपको ये देखना है कि इसका पेपर स्टाइल कैसे होता है तो यहाँ पर आपको 15 से लेकर 21 के सारे पेपर्स दिए हुए हैं। 15 से लेकर 21 के सारे पेपर्स और उनका पेपर स्टाइल पीछे दिया हुआ है। आपको पेपर्स कैसे आएंगे, सेक्शन 1 क्या होगा, सेक्शन 2 क्या होगा, सेक्शन 3 में क्या होगा एंड सेक्शन 4 में क्या होगा, ये सारे के सारे आपको क्वेश्चंस एंड स्टाइल्स दी हुई है। ठीक है, चलिए नाउ इससे पहले मैं आपको ऑडिट कौन करता है, ऑडिटर किसे कहते हैं, ये एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑडिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। चलिए मैं फिर से बता दूं ऑडिट क्या होता है। सो ऑडिट जो होता है वो अकाउंट्स को चेक करने का एक प्रोसीजर होता है कि अकाउंट्स प्रॉपरली किए गए हैं या नहीं, एंड अकाउंट्स में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हुए हैं या नहीं, वो चेक करना होता है। दैट इज कॉल्ड ऑडिट। नाउ ऑडिट करता कौन है, तो जो ऑडिट करता है उसे हम ऑडिटर कहते हैं और वो एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वो एक क्वालिफाइड सीए होता है। और जब वो चेक करता है अकाउंट्स बराबर होंगे तो वो साइन कर देगा अपनी, और उस पूरे प्रोसेस को ऑडिटिंग कहते हैं। अब ऑडिटिंग करना क्यों है, पहली बात तो ये ऑडिटिंग करे क्यों। जो कंपनीज होती हैं, कंपनीज में पैसा लगा होता है शेयर होल्डर्स का, और शेयर होल्डर्स जो हैं वो रियल ऑनर होते हैं, बट कंपनी को चलाते तो नहीं है। सपोज करो कि आपके पास रिलायंस, टाटा या किसी भी कंपनी का शेयर है, तो आप उसके शेयर होल्डर हो गए, बट आप वो कंपनी चला तो नहीं रहे हो। कंपनी के डील्स, पॉलिसीज, फंक्शंस सब कौन देख रहा है, सो दैट इज एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। सो यहां पर है कि पैसा किसी और का है और मैनेज कोई और कर रहा है। ऐसे में हो सकता है कि पैसों का मिसयूज हो जाए। सो पैसों का मिसयूज ना हो या कोई फ्रॉड ना हो, इसलिए कंपनीज के अकाउंट्स, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो,
उनके अकाउंट्स एक ऑडिटर से चेक करवाए जाते हैं। सो आइए चैप्टर में देखते हैं क्या दिया हुआ है। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी ऑक्यूपाइज अ डोमिनेंट पोजीशन इन द कंट्रीज इकोनॉमी। जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो होती हैं उनका एक पोजीशन, एक डोमिनेंट पोजीशन होता है कंट्री के इकोनॉमी में। देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अलग होगा और ऑनरशिप अलग होगी। द ऑनर्स ऑफ द कंपनी वो आर शेयर होल्डर्स आर नॉट अलाउड टू मैनेज। ये शेयर होल्डर्स हैं बट ये कंपनी को मैनेज नहीं करते। द डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय देम टू लुक आफ्टर द मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट को देखता कौन है? तो डायरेक्टर देखता है, मैनेजिंग डायरेक्टर कह सकते हो। In fact, shareholder entrust their money to the directors. shareholder अपना पैसा डायरेक्टर्स को दे रहे हैं और डायरेक्टर उसमें से कंपनी के सारे फंक्शंस ऑपरेट कर रहे हैं। The scheme of auditing the accounts has been provided in the Companies Act to safeguard the interest of the shareholders, so that the directors do not misuse the shareholders' money. सारे के सारे अकाउंट्स ऑडिटर को दिए जाते हैं क्योंकि शेयर होल्डर्स ने एक विश्वास के साथ पैसा दिया है डायरेक्टर्स को, तो डायरेक्टर उन पैसों का मिसयूज तो नहीं कर रहा है। अगर कर रहा होगा तो ऑडिटर उसे देख लेगा, पकड़ लेगा। Indian Companies Act 2013 has made it compulsory for all types of companies, public or private, to get their accounts audited by qualified auditor. अब यहाँ लिखा हुआ है Indian Companies Act 2013। अगर ऑडिट का बुक आपका पुरानी एडिशन होगी तो यहाँ पर 1956 या 57, 1956 लिखा हुआ होगा। हो सकता है आपके पास पुरानी एडिशन हो तो, बट न्यू एडिशन में ये 2013 हो गया है। ये लास्ट कंपनी एक्ट बना था हमारे पास। चलिए, सो ये था इंट्रोडक्शन जो ऑडिटर करता है। अब ऑडिटर को करना क्या क्या होता है पहले तो वो देख लेते हैं। ऑडिटर का काम क्या होता है? So preliminaries before commencing the audit of the company. कंपनी का जब भी ऑडिट किया जाता है तो उसमें कुछ प्रिलिमिनरी वर्क किया जाता है और वो वर्क कौन सा होता है वो समझते हैं। In order that the auditor can carry out his work smoothly and efficiently, he should examine the following matters before actually commencing the audit work. ऑडिट करने से पहले ऑडिटर को ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। कौन सी? पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर कमेंसिंग द ऑडिट ऑफ द कंपनी। ना कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं? तो ये जो 17 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये 17 पॉइंट्स ही आपके पूरे इस चैप्टर को कवर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज वेदर द अपॉइंटमेंट इज इन ऑर्डर। Whether the appointment is in order. Before accepting the appointment, the auditor should ascertain whether his appointment is in order. If he has been appointed as the first auditor of the company by the board of directors, he should examine the resolutions of board of directors, for which he should go through the minutes of board's meeting. अगर ये कंपनी का पहला साल है, समझो न्यू कंपनी है, तो जो फर्स्ट ईयर होता है, फर्स्ट ईयर में ऑडिटर को अपॉइंट करने का जो ऑर्डर देते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देते हैं। इन केस हिज अपॉइंटमेंट इज मेड इन AGM, दैट मीन्स एनुअल जनरल मीटिंग बाय द शेयर होल्डर्स, ही शुड ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन पास्ड एट सच मीटिंग। अब यहाँ पर क्या होगा, या तो डायरेक्टर को MD अपॉइंट करेगा ऑडिटर को। ध्यान से समझना है इस पॉइंट को। ऑडिटर कौन होता है? CA होता है, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब यहाँ पर तो इतने सारे हज़ारों लाखों CA हैं,
तो उनमें से किसी एक को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो अपॉइंट करने के लिए उस ऑडिटर को ऑर्डर दिया जाता है, अपॉइंटमेंट ले दिया जाता है। सो अगर फर्स्ट ईयर है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, एंड अगर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या पुरानी कंपनी है तो उसका एक एनुअल जनरल मीटिंग होता है जिसमें शेयर होल्डर्स ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। अगर एक बार कोई ऑडिटर अपॉइंट हो गया तो उसे चेंज भी किया जा सकता है। ठीक है। सो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट परफेक्ट होना चाहिए। देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, इफ द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इज नॉट प्रॉपरली मेड इट विल बी इनवैलिड। अगर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट प्रॉपर नहीं है तो वो इनवैलिड हो जाएगा। सो फर्स्ट पॉइंट, वेदर द अपॉइंटमेंट इज इन ऑर्डर। चलिए नाउ सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है नेचर ऑफ द कंपनीज बिजनेस एंड इट्स टेक्निकल एस्पेक्ट। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडिटर दैट ही शुड गेट conversant with the nature of the business and its technical features. A visit to the factory would be useful in this respect. Knowledge of various technical aspects and manufacturing process can also be obtained from the concerned officer of the factory. अब ऑडिटर का काम क्या होता है कि कंपनी का जो बिजनेस है उसका नेचर कैसा है एंड टेक्निकल एस्पेक्ट कैसे हैं कंपनी के। ऑडिटर हो सकता है फैक्ट्री पे विजिट करे और फैक्ट्री पर विजिट कर कर ये देखे कि ये जो कंपनी के फंक्शंस हैं वो बराबर हो रहे हैं या कंपनी किस टाइप के टेक्निकल इश्यूज से निकल रही है। थर्ड इज अकाउंटिंग सिस्टम। इट इज एसेंशियल फॉर द ऑडिटर टू बिकम कन्वर्जेंट विद द सिस्टम ऑफ द अकाउंटिंग एडॉप्टेड बाय द कंपनी. The auditor should take note of special characteristics of system as well as any loopholes found in the system of maintaining accounts of the business. Loopholes क्या होते हैं कि जहाँ पर कोई रूल्स का मिसयूज कर कर बेनिफिट उठाता है उसे लूपहोल्स कहते हैं। तो अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है और उस अकाउंटिंग सिस्टम में कोई लूपहोल्स तो नहीं है, ये चेक करना भी ऑडिटर का काम है। He must see to it that the system used in accounting to the provisions of the Companies Act. उसे ये भी देखना होता है कि जो भी सिस्टम फॉलो किया जा रहा है वो एज पर कंपनीज एक्ट है या नहीं है। नाउ फोर्थ पॉइंट, अकाउंटिंग ईयर। The auditor should get information about accounting year. Most of the companies now adopt accounting year ending on 31st March. So auditor को इस बात का भी ध्यान रखना है कि कौन सा accounting year कंपनी फॉलो कर रही है। System of internal check. The auditor should assess the efficacy or otherwise of the internal control system existence. Now कुछ कंपनीज में अपना एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है। He should carefully examine the areas which provide loopholes for manipulation. मैंने आपको बताया कि अकाउंट्स का, रूल्स का, पॉलिसीज का मिसयूज कर कर कोई बेनिफिट उठा रहा है तो उसे लूपहोल्स कहते हैं, मैनिपुलेट करना कहते हैं। तो इन सब बातों का भी ऑडिटर को ध्यान रखना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सिक्स्थ पॉइंट। द ऑडिटर शुड ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, देयर एड्रेसेस, द डेट ऑफ देयर अपॉइंटमेंट एंड द डेट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट एक्सेट्रा। जितने भी ऑडिटर्स डायरेक्टर्स हैं उन सब का नेम, एड्रेस, अपॉइंटमेंट, कब से अपॉइंट हुए हैं, कब तक अपॉइंट हुए हैं, वो पूरा डिटेल ऑडिटर को लेना होता है। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू मैनेजमेंट।
The auditor should obtain the information regarding management of the company. The management may be entrusted either to a managing director or a manager. Now ऑडिटर ये देखेगा कि कंपनी का मैनेजमेंट कौन संभाल रहा है, क्या ये एक मैनेजिंग डायरेक्टर है या कोई मैनेजर अपॉइंट किया गया है, और अगर अपॉइंट किया गया है तो वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग अपॉइंट किया गया है या नहीं, वो भी देखना होता है। इट मीन्स कंपनी में कोई भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई एरर नहीं होनी चाहिए, अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई स्कैम नहीं होना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान ऑडिटर को रखना होता है, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स पैसा लगाते हैं वो ऑडिटर के रिपोर्ट को देखकर पैसा लगाते हैं। Now next is Memorandum of Association. Memorandum of Association is the basic document of a company and as such it should be examined carefully by auditor. Underline कर लीजिएगा इसको आप अपने बुक में। Memorandum of Association क्या होता है, उसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना इसे। जब भी कोई न्यू कंपनी मार्केट में आती है तो उससे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है तो गवर्नमेंट उनसे बोलती है कि आप कंपनी बना क्यों रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जो भी प्रमोटर होते हैं कंपनी के, वो बताएंगे कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है कि उन्होंने कंपनी क्यों बनाई, और ये ऑडिटर को चेक करना ज़रूरी है। द मेमोरेंडम लेज डाउन अमॉन्ग द अदर थिंग्स द ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड। द कंपनी कैन फंक्शन ओनली विद इन द एरियाज परमिटेड बाय इट्स मेमोरेंडम। कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी के एरियाज क्या हैं। दोज ट्रांजेक्शन्स विच आर नॉट within the ambit of the object clause or memorandum are ultra vires and are avoided. The auditor should examine the memorandum for the following prospectus. Now memorandum में first होता है object, to see the company's activities are in accordance with the object clause of memorandum. कंपनी का ऑब्जेक्ट देखना होगा कि मेमोरेंडम में उन्होंने ऑब्जेक्ट क्या दिखाया है, कंपनी किस रीज़न से स्टार्ट की गई है। द कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम स्पेसिफाइज द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। द ऑडिटर शुड सी दैट द इश्यूड शेयर कैपिटल इज विद इन द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। जब भी कोई न्यू कंपनी मार्केट में आती है तो उन्हें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है, और गवर्नमेंट उन्हें उनकी कंपनी के अकॉर्डिंग एक ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल मीन्स उन्हें कितने शेयर्स इशू करनी है उसकी एक परमिशन देती है। ऑडिटर को ये देखना है कि जो शेयर्स इशू किए हैं वो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल जितने ही हैं या उससे ज़्यादा हैं, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। However, when the authorized share capital is increased, he should examine the resolution and should satisfy himself that the requirements of the Companies Act have been fulfilled. कंपनी का जो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है अगर इंक्रीज किया गया है तो वो भी उसे चेक करना होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब जब न्यू कंपनी बनाई जाती है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये दोनों सबमिट करने होते हैं रजिस्ट्रार के पास। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के सारे रूल्स लिखे होते हैं, पॉलिसीज लिखी होती हैं कि कंपनी के रूल्स क्या होंगे, पॉलिसीज क्या होंगे,
कंपनी के अपॉइंटमेंट्स कैसे होंगे, रिटायरमेंट कैसे होंगे, कंपनी में काम करने वालों को सैलरी कैसे दी जाएगी, उनके प्रमोशंस कैसे होंगे, ये सारे पॉइंट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखे होते हैं। सो ये भी सबमिट करना होता है एक कंपनी को रजिस्ट्रार के पास। तो ऑडिटर को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी चेक करना होगा। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज अनदर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विच द ऑडिटर शुड एग्जामिन। ये एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो ऑडिटर को चेक करना होता है। Whereas the memorandum of association specifies the objects, the articles of association prescribe the methods, rules and regulations according to which such objects will be achieved. अंडरलाइन कर लीजिए कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें लिखे होते हैं कंपनी के। ना कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो ये नीचे आ जाते हैं। शेयर्स एंड शेयर कैपिटल, such as rules as allotment of shares, calls on shares, transfer, shares related सारे rules. Now second, management of companies, rules as to appointment, retirement, remuneration, right and duties of director, means directors related, management related सारे rules, meetings, notice, प्रॉक्सी एक्सेट्रा, ये सारे रूल्स में। एंड द लास्ट ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अकाउंट्स एंड ऑडिट एक्सेट्रा। सो एक ऑडिटर को ये सारे रूल्स भी चेक करने होते हैं। 10th इज प्रॉस्पेक्टस। In case of a new company, the auditor should examine the prospectus issued by the company. He should examine the shares issued for subscription, types of shares issued, and the rights of various types of shares. अब ये prospectus क्या होता है कि जब भी कोई न्यू कंपनी होती है और पहली बार शेयर्स इशू कर रही होती है, तो वो जो पहली बार इशू का प्रोसेस होता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉस्पेक्टस, कि उनके प्रॉस्पेक्टस कितने थे, उन्होंने कितने शेयर्स इशू किए हैं, शेयर्स के टाइप क्या थे, वैल्यू क्या थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चेक करना होता है। 11th, लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। द बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूड अ कैश बुक, रिकॉर्डिंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, सेल्स एंड परचेज, बैंक पासबुक, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, कॉस्टिंग रिकॉर्ड एक्सेट्रा। नाउ एक ऑडिटर को सारे बुक्स, चाहे वो परचेज हो, सेल हो, कैश हो, बैंक हो, या एसेट्स है या लाइबिलिटीज है, ये सारे बुक्स भी चेक करने होते हैं। एक एक एंट्री चेक करनी होती है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ, कोई एरर तो नहीं है। देन द 12th पॉइंट इज मिनट्स। अ मिनट बुक इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग्स and as such it is written evidence of the proceedings and resolutions of the meetings. मिनट बुक किसे कहते हैं? देखो नेम ही है मिनट बुक। अब जो डायरेक्टर्स होता है ना, डायरेक्टर्स होते हैं, उनका एक एक मिनट कीमती होता है। सो उन्होंने अगर कोई मीटिंग की तो उस मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन हुआ, फाइनल डिसीजन क्या निकला, उन सब का एक रिकॉर्डिंग होता है जिसे मिनट बुक कहते हैं। सो मिनट बुक में ये सारे एविडेंस होते हैं कि कौन सी मीटिंग कब हुई, किसने की, क्या क्या हुआ उस मीटिंग में। सो दैट इज कॉल्ड मिनट बुक। ऑडिटर को ये सारे मिनट्स बुक भी चेक करने होते हैं। कौन कौन से? शेयर होल्डर्स मिनट बुक, डायरेक्टर्स मिनट बुक, कमिटी मिनट बुक, जितने भी मिनट बुक्स होंगे वो सारे चेक होंगे। नाउ नेक्स्ट इज 13 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। डायरेक्टर्स ने अगर कोई एग्रीमेंट किया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो
वो सारे एग्रीमेंट एंड सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी ऑडिटर को चेक करने होते हैं। सपोज करो इन्होंने कोई न्यू लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की, तो वो भी चेक करना होगा। इन्होंने किसी दूसरी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो वो भी चेक करना होगा। ये ऑडिटर की ड्यूटी में आता है। नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे हम सब ह्यूमन का जब बर्थ होता है तो वो हमारी बर्थ डेट हो जाती है, सेम जब कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है तो यूं समझिए कि वो कंपनी का जन्म हो जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कि कंपनी अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर सकती है। सो द डेट ऑफ इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट इज इंपॉर्टेंट as from such date of the company comes into existence। समझो आज किसी को कंपनी बनानी है तो उससे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना होगा, गवर्नमेंट के पास सबमिट करना होगा, रजिस्ट्रार के पास कंपनी बनाने की परमिशन मांगनी होगी, एक नॉमिनल फीस डिपॉजिट करनी होगी, एंड जब उनको कंपनी बनाने की परमिशन मिल जाएगी उसे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जिस दिन मिल गया उस दिन कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है। नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। A private limited company can commence business immediately on receipt of the certificate of incorporation. However, in case of public company, it has to obtain a certificate of commencement of business. अगर प्राइवेट कंपनी है तो वो इमीडिएट स्टार्ट हो सकती है, एंड अगर पब्लिक कंपनी है तो उसे एक और सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। पॉइंट नंबर 16, प्रीवियस ईयर्स ऑडिटेड अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट। नाउ इस साल हो सकता है ऑडिटर नया हो, न्यू अपॉइंटमेंट हो, या ये भी हो सकता है ये पुराना ऑडिटर था, लास्ट ईयर भी यही था, बट इस ऑडिटर को लास्ट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट चाहे इसने खुद ने बनाई हो या किसी और ने बनाई हो वो देखनी होती है। हो सकता है कि लास्ट ईयर कोई और ऑडिटर हो और ये नया है और उस ऑडिटर ने कोई स्पेशल रिमार्क छोड़ा हो। स्पेशल रिमार्क सपोज करो कि कंपनी के प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम है तो उस ऑडिटर ने एक स्पेशल रिमार्क छोड़ा होगा, या किसी ने फंड्स को मिसयूज किया होगा तो भी ऑडिटर ने स्पेशल रिमार्क छोड़ा होगा। हो सकता है स्टॉक टैली ना हुआ हो तो भी ऑडिटर एक स्पेशल रिमार्क छोड़कर जाते हैं। तो इस ऑडिटर को उसके सारे बैलेंस शीट, अकाउंट्स, स्टेटमेंट, रिपोर्ट्स, हर एक चीज़ को लास्ट ईयर वाले को देखना होगा। द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ प्रीवियस ईयर माइट कंटेन एनी स्पेशल रिमार्क और क्वालिफिकेशन which will be useful for the auditor in preparation of this report for the current year। So ये सारे जो ऑडिट रिपोर्ट्स होते हैं वो कंपनी को संभाल कर रखने होते हैं, एंड पब्लिक कंपनी के तो आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। NSE, BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या सेबी के वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएंगे। नाउ 17, इंस्ट्रक्शंस टू द अकाउंटेंट। एक ऑडिटर जो होगा बिफोर कमेंसिंग द ऑडिट ही शुड इंस्ट्रक्ट द अकाउंटेंट टू कीप द फॉलोइंग मैटर्स रेडी। वो अकाउंटेंट को इंफॉर्मेशन देगा कि सारे मैटर्स रेडी रखना। कौन कौन से? The journal and the other books should have been totaled and the opening balance of account should have been extracted and the balances carry forward in the ledger।
लेजर में जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं वो सारे के सारे चेक करने होते हैं, ठीक है। अब तो अकाउंट कंप्यूटराइज्ड होता है तो वो ऑटोमेटिक आ जाते हैं। द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक शुड बी रिकंसील्ड विद द बैलेंस एज पर पासबुक। रिकंसिलेशन करना होता है बैंक बैलेंस का। फॉर दिस द बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड। बैंक का और हमारा बैलेंस टैली होना चाहिए, उसके लिए बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। ऑडिटर को ये सारी चीज़ें ध्यान से करनी होती है। अगर कहीं पर भी ऑडिटर की मिस्टेक हुई तो उसके लिए बहुत सारे प्रोविजंस हैं, और अगर ये उसने जानबूझकर गलत रिपोर्ट पर साइन कर दिया तो वो ऑडिटर फंस सकता है, उसकी सीए की डिग्री भी कैंसिल हो सकती है। द ट्रायल बैलेंस शुड हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेजर एंड बोथ द साइड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस शुड हैव बीन टैलीड। द प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट शुड ऑल्सो हैव बीन ड्रॉन अप। तो ये जो ऑडिटर हैं ये अकाउंटेंट को बताते हैं कि ये सब निकाल कर रखो, बैंक बुक, पासबुक, अकाउंट्स, BRS, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, ताकि ऑडिटर को चेक करते वक्त आसानी हो। दी वाउचर्स ऑफ पेमेंट, अगर कोई पेमेंट किया है तो वो भी निकाल कर रखना है। अ स्टेटमेंट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का जितना भी स्टेटमेंट है वो। इफ़ द कंपनी हैज़ परचेज्ड इन्वेस्टमेंट्स, किसी और कंपनी के शेयर्स लिए हैं, डिबेंचर्स लिए हैं, तो वो भी बताना है। द स्टॉक स्टेटमेंट ऑफ फिनिश स्टॉक, कंपनी के पास स्टॉक कितना है उसका स्टेटमेंट होना चाहिए। इफ़ एनी एसेट्स ऑफ द कंपनी इज इन द पोजीशन ऑफ द थर्ड पार्टी, कंपनी का कोई ऐसा एसेट है जो थर्ड पार्टी के पोजीशन में है, वो भी निकाल कर देना होता है। अ स्टेटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन विद द कंसाइनी और ब्रांच, कंपनी का कोई ब्रांच ऑफिस है या कंसाइनी है तो उनके कुछ ट्रांजैक्शंस जो बाकी हैं वो बताने होते हैं। स्टेटमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ प्रिलिमिनरी नेचर शुड बी प्रिपेयर्ड। ऑल नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, ये सब भी ऑडिटर को चेक करने होते हैं। एंड अ स्टेटमेंट ऑफ कंटीजेंट लाइबिलिटीज। कंटीजेंट लाइबिलिटी ऐसा होता है कि एक लटकती तलवार होती है। ये ऐसी लाइबिलिटी है, हो सकता है कंपनी को पे करनी भी पड़े या ना भी करनी पड़े, तो ऐसा कोई एग्रीमेंट अगर साइन किया है तो वो भी बताना होता है। इन शॉर्ट, एक ऑडिटर को अकाउंट्स रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन देनी होती है। सो नाउ स्टूडेंट्स, ये जो हमने पॉइंट कवर किए ये 17 पॉइंट्स नहीं है, ये पूरा ऑलरेडी आपका चैप्टर है इन 17 पॉइंट्स में। अब आगे देखिए तो आगे फिर से यही पॉइंट्स और थोड़ा डिटेल में बताई गई है, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कंपनी के ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि कंपनी बनाई क्यों है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रूल्स होते हैं सारे, शेयर कैपिटल के, मैनेजिंग डायरेक्टर के रूल्स, एम्प्लॉयज़ के रूल्स, सैलरी, प्रमोशन एक्सेट्रा। प्रॉस्पेक्टस, कंपनी ने जो न्यू शेयर्स इश्यू किए हैं उसका प्रॉस्पेक्टस होगा। मिनट बुक्स, कंपनी की जितनी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई हैं वो सारी मिनट बुक में रिकॉर्ड होती हैं। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर कंपनी किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है तो वो। ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल, कहने का मतलब है कि यही सारे पॉइंट्स आपके फिर से यहाँ पर पूरे इस चैप्टर में रिपीट हो रहे हैं लास्ट तक, और उन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा और डिटेल में बताया गया है। हम सीधा लास्ट में आ जाते हैं। देखिए लास्ट में जो है ये देखिए, कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स का ऑडिट जो करना होता है, ये आपको कुछ फॉर्मेट्स दिए हुए हैं।
जिसमें कौन कौन से एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ आते हैं। बैलेंस शीट का या P&L का फॉर्मेट है ये, ठीक है। एंड ये देखिए, डिविडेंड रिलेटेड अगर कंपनी की कोई पॉलिसी है तो वो ऑडिटर को बतानी होगी। शेयर्स रिलेटेड अगर कुछ है, शेयर ट्रांसफ़र किए हैं या शेयर्स रिलेटेड जितने भी रिपोर्ट्स हैं वो ऑडिटर को देने होते हैं। सो एनी हाउ स्टूडेंट, ये जो मैंने आपको पहले 17 पॉइंट्स करवाए, अगर आपने ये 17 पॉइंट्स भी कर लिए ना तो यूँ समझ लीजिए कि आपका ये चैप्टर पूरा हो गया। सो आज हमने स्टूडेंट ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया। दैट्स इट। ये लेक्चर मैं यहीं पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे।